हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हम देख रहे थे कि 142 ईस्वी में हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और खालिस्तान की उपाधि के तहत इसका शासक बना। इलियास वंश की नींव रखी थी, वो था शमसुद्दीन इलियास शाह। शमसुद्दीन इलियास शाह ने क्या किया था? शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि धारण की थी। हाजी इलियास खान ने शमसुद्दीन इलियास खान की शमसुद्दीन इलियास शाह की इसने उपाधि धारण की और इलियास वंश की इसने नींव रखी थी। इलियास शाह, ठीक है। इलियास शाह वंश का संस्थापक कौन था? इलियास वंश का संस्थापक था शमसुद्दीन इलियास शाह था। इलियास शाह वंश की शासन अवधि थी 1342 से 1481 तक रहे, ठीक है। इलियास शाह वंश था 1342 से 1481 तक। इलियास शाह बंगाल का एक शक्तिशाली शासक था। इलियास शाह के शासन के दौरान जो फिरोज शाह तुगलक पहले बंगाल पर आक्रमण किया था। शाह के शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार बंगाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। जब इलियास शाह शासन कर रहा था उसी समय फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले बंगाल पर क्या किया था? पहली बार आक्रमण किया था। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक, ठीक है, यामा बिन शरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के खालिस्तान राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, ठीक है। किसके? तो सैयद के। सबसे पहले हमने देखा था मामलुक वंश, जिसको कौन सा वंश? गुलाम वंश या तुर्क वंश भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। मामलुक वंश सबसे पहले आया था, फिर जिसको कौन सा वंश? तुर्क वंश, इलवरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। फिर तुर्क वंश के बाद आया खिलजी वंश, ठीक है। तुर्क वंश के बाद हमने देखा खिलजी वंश, उसके बाद आएगा तुगलक वंश, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक। और तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। उसके बाद आएगा लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ये लोधी पांचवें शासक के रूप में लोधी वंश ने शासन किया। तारीख मुबारक शाही के लेखक जो यामा बिन शरिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के कितने राजवंश, ठीक है, जो सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक को सैयद से तात्पर्य क्या है? पैगंबर मोहम्मद के वंशज। और सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने। सैयद राजवंश के शासन अवधि पूछा जाएगा 1414 से ये कब तक रहे? 1451 तक, ठीक है। 1414 से 1451 तक के रहे हैं सैयद वंश, ठीक है। खिज्र खां इनके संस्थापक हैं। पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं। तारीख मुबारक शाही पुस्तक में खिज्र खां को क्या कहा गया है? सैयद कहा गया है। सैयद पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई? ठीक है, जो मोट की मस्जिद है इसको सिकंदर लोधी के वजीर थे जो मियाँ और भुइयाँ, ठीक है। मियाँ भुइयाँ ने इनका क्या किया था? निर्माण करवाया था मोट की मस्जिद का। सिकंदर लोधी के शासनकाल की अवधि पूछा जाएगा 1489 से 1517 ईस्वी तक रहे। निर्माण वंश लगभग कब हुआ था? 1505 ईस्वी के आसपास में हुआ था, ठीक है। मोट की मस्जिद लोधी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोधी, उनके वजीर थे मियाँ भुइयाँ के द्वारा इनको निर्मित किया गया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? वे है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में अन्य तथ्य और क्या क्या है उसको देखिए। अनाज से क्या किया था इन्होंने? जकात कर को समाप्त कर दिया था। भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी पैमाना को विकसित किया था सिकंदर लोधी ने। और फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से ये क्या करता था? फारसी भाषा में ये क्या करता था? कविताएं लिखता था, ठीक है। गुलरुखी उपनाम से इसने अपना नाम नहीं दिया, उसमें वे अपनी जब भी कविता लिखता था उसके नीचे वे गुलरुखी लिखा करता था। गुलरुखी उपनाम से यह कविता लिखता था। सिकंदर लोधी के शासनकाल में संगीत से संबंधित जो ग्रंथ हैं, ठीक है, लज्जत ए सिकंदर शाही की इसने क्या की थी? रचना की थी। मियाँ भुइयाँ इसके क्या थे? वजीर थे, ठीक है। मियाँ भुइयाँ जिसने तिब्ब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की थी। निम्न में से ये किसका वजीर था? तो ये था सिकंदर लोधी का वजीर था। मोट की मस्जिद इन्होंने ही बनवाई थी। सिकंदर लोधी का वजीर था मियाँ भुइयाँ ने
तिब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ लिखा था। और सिकंदर लोदी के जो शासनकाल में लज्जत ए सिकंदर शाही नामक संगीत से संबंधित ग्रंथ इन्होंने लिखा था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में अनेक संस्कृत ग्रंथों का क्या हुआ था, अनुवाद। अब चलते हैं विजयनगर साम्राज्य की ओर। अमुक्तमाल्यद एक तेलुगु कृति की रचना निम्नलिखित में किस शासक ने की थी, इसको की थी कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय थे तुलु वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन थे, अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक, कृष्णदेव राय ये कौन से विजयनगर साम्राज्य के से संबंधित के एक महान शासक थे। ये कौन से वंश के थे, तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, इनकी पुस्तक थी अमुक्तमाल्य। भाषा तेलुगु के ये क्या थे, ठीक है, तेलुगु भाषा के रचनाकार थे। अमुक्तमाल्य तेलुगु भाषा में है। इनकी अमुक्तमाल्य की रचनाकार है कृष्णदेव राय। इनकी पुस्तक अमुक्तमाल्यद का विषय था कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र के समान ही इनकी राजव्यवस्था पर आधारित थी। कृष्णदेव राय ने अपनी पुस्तक जो अमुक्तमाल्यद है उसमें राजा और प्रजा के मध्य संबंध और राजा के कर्तव्य का महत्वपूर्ण वर्णन इसमें किया है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक महान शासक थे। ठीक है, और कौन से वंश के थे, ये तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, तेलुगु भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे। ठीक है, तेलुगु भाषा में ये पुस्तक लिखा इन्होंने। जबकि जो इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं समकालीनों में इसे खालिस्तान साम्राज्यों के रूप में वर्णित किया है। कर्नाटक, ठीक है, किससे संबंधित है, कर्नाटक राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। इनके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने 4 वंशों ने शासन किया। एक था संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, ठीक है, और एक और आएगा कौन, अब अराविड वंश। अब देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले आएगा संगम वंश। ठीक है, संगम वंश के शासन अवधि कब से कब तक, 1336 से ये 1485 ईस्वी तक थे। फिर संगम वंश के बाद सालू वंश आए, 1485 से 1505 ईस्वी तक रहे। इसके बाद आएगा तुलु वंश, ये 1505 से 1565 ईस्वी तक रहे। फिर अराविडू वंश रहे हैं 1570 से 1652 ईस्वी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। पास में कर्नाटक के पास में क्या मिलेगी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी जो विजयनगर साम्राज्य का क्या करती थी, भरण पोषण। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने है क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, किसने धारण की थी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की शासन अवधि 1509 से ये 1529 ईस्वी तक रहे। कृष्णदेव राय ने गुलबर्गा एवं बीदर राज्य पर क्या किया था, आक्रमण करके महमूद शाह को कारागार में इसने क्या किया, कारागार से मुक्त कराकर बीदर राज्य की गद्दी पर, राजगद्दी पर उनको बिठाया था। ठीक है, जो कृष्णदेव राय है उसने गुलबर्गा एवं बीदर राज्य पर आक्रमण करके महमूद शाह को क्या किया, उसने कारागार से मुक्त कराकर बीदर राज्य की राजगद्दी पर उसको बिठाया। और इस उपलब्धि की स्मृति में विजयनगर शासक थे कृष्णदेव राय ने यमराज, ठीक है, स्थापनाचार्य की उपाधि इसने धारण की थी। निम्नलिखित और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने की थी। इनकी राजधानी थी हम्पी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। किस वंश से संबंधित थे, ये तुलु वंश से संबंधित थे। ये भी ऑप्शन सही है। और तालीकोटा की लड़ाई के कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। तालीकोटा की लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, तो इसमें राइट आंसर होगा केवल एक और दो सही हैं। ठीक है, पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर चोल दिया हुआ है। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, वर्ष 1565 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ गया था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य के शासक जो राम राय हैं और मुस्लिम महासंघ अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा राज्यों का सम्मेलन के मध्य में हुआ था। फारसी दूत थे, ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था फारसी दूत जो अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों में से करता था।
देवराय द्वितीय का शासनकाल था 1422 से 1446 ईस्वी। ठीक है, 1422 से 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय का शासन था। देवराय द्वितीय संगम वंश का क्या था, ये सबसे महान शासक था। ठीक है, राजवंशों ने 4 राजवंशों ने इस समय शासन किया था। और देवराय द्वितीय ने क्या किया था, गजबेटकर की उपाधि इसने धारण की थी। देवराय द्वितीय गजबेटकर की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में खाली स्थान पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्याद के नाम से भी जाना जाता है। ये था शासन कला। ठीक है, क्या था ये, शासन कला। अमुक्तमाल्याद कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा में रचित है। अमुक्तमाल्याद को कृष्णदेवराय द्वारा रचना हुई है। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में। अमुक्तमाल्याद जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है उनकी समान ही ये क्या है, राजव्यवस्था शासन कला पर यह आधारित है। जो अमुक्तमाल्याद रचना किसने की है, कृष्णदेवराय ने। किसने, कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में। निम्नलिखित में से किसे, यह कब 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी इसकी रचना। ठीक है, अमुक्तमाल्याद की रचना 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। निम्नलिखित में से किसे उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, ठीक है, आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्या था, ये क्लासिकल युग माना जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में बारबोसा पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा की थी। जब कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था उस समय बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था उसने क्या किया था, विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा गया था, ठीक है, महानवमी दिब्बा इसको कहा जाता था, जो चबूतरा था। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को महानवमी, ठीक है, महानवमी दिब्बा कहा जाता था। इस चबूतरे को कहा जाता था महानवमी दिब्बा। फिर तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं में निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया गया था, गोलकुंडा को, अहमदनगर को, विजयनगर को या बीजापुर को। तो किसको, विजयनगर को लूट लिया गया था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम क्या था, राक्षसी तंगड़ी था। ठीक है, क्या था, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। और रामराय तथा अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा 4 मुस्लिम राज्यों से के संयुक्त मोर्चे के मध्य तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में रामराय की हत्या करके विजयनगर साम्राज्य को लूट लिया गया और इसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। ठीक है, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।